एवरीवन, सो वेलकम बैक टू खुश क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई कन्यादान कविता के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो इस कविता के कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को उसके विवाह के अवसर पर स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हर माँ अपनी बेटी को उसकी वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ सीख देती है, ठीक उसी तरह कविता में भी एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। तो पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, परंतु अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। दूसरी पंक्तियों में कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह सयानी नहीं हुई थी। सयानी यानी होशियार नहीं हुई थी, अर्थात दुनिया की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा। जटिलता यानी कठिनाइयों का। तो उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसीलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी। तीसरे पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है। नसीहत यानी सीख दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना चाहिए और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि जलाने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही थी कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना, यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी ना बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। अंत में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना, क्योंकि इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। तो दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।